तो अब हम सबसे पहले डार्लिंगटन पेयर की बात करते हैं। डार्लिंगटन पेयर में क्या होता है, दो बीजेटी लेते हैं हम, ये लिया ये लिया ये लिया, एक बीजेटी हो गया। दूसरा बीजेटी बनाना है सिंपल ऐसे ही। अब क्या करना है, इसका जो इमेटर है इसको लाके इसके बेस से कनेक्ट कर दो। इसका ये कलेक्टर ऐसे कॉमन, ये हो गया वीसीसी, यहाँ पे अब लगेगा तो इसको कॉमन कलेक्टर बोल दो। कलेक्टर यहाँ कॉमन हो गया, इसको बोल दो ई और इसको बोल दो बी। तो इस पूरे को बोलते हैं, मतलब ये पूरे को बोलते हैं सर्किट को डार्लिंगटन पेयर। अब इसी को, ये था, इसको हमने कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट डार्लिंगटन पेयर में। मतलब ये दो ट्रांजिस्टर था, इसको हमने बोला इन दोनों से मिलकर बनने वाला ट्रांजिस्टर। अब इसका अगर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा जो है, जो कि हम लोग गेन बोलते हैं करंट गेन, वो B1 था और इसका B2 था। तो जब इक्विवेलेंट बनेगा तो उसका B1 इंटू बीटा 1 इंटू बीटा हो जाएगा। और इसको सुपर बेटा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि करंट एम्पलीफिकेशन यहाँ पर प्रोडक्ट में हो जाता है। ठीक है, यानी ज़्यादा गेन मिलता है हमें। अगर बीटा की वैल्यू सेम हो तो बीटा डी इक्वल टू बीटा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ, यहाँ मैं डीसी बाइसिंग करेंगे इसकी। तो डीसी बाइसिंग करने के लिए ये ट्रांजिस्टर ऐसे ऐसे लगाया, ये ठीक। अब इसके लिए बाइसिंग सर्किट हमने बना ली। यहाँ पर VCC, यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर IB करंट जा रहा है, यहाँ पे IE करंट निकल रहा है। ठीक, तो इसको हमने इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर लिया इधर उस अपने ट्रांजिस्टर से। अब इसका जो BD है, बीटा डी है, उसका बीटा 1 इंटू बीटा 2 है। तो अब इधर मैं अगर KVL लगाऊं इस वाली सर्किट में, KVL मैं किस रास्ते लगा रहा हूँ, KVL मैं ऐसे रास्ते लगाऊंगा, इस वाले रास्ते में ऐसे। एक ये तरीका हो सकता है KVL लगाने का, और ठीक है, तो KVL लगाना है अब हमको। और इस रेजिस्टेंस का भी नाम हमने रख दिया है बदल करके, अब नया नाम RB रख दिया है। ठीक, और इस रास्ते हम KVL लगा लेंगे कन्वर्टेड फॉर्म में। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस पाथ से शुरू करेंगे, ऐसे 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 ग्राउंड चले जाएंगे KVL लगाते समय। तो यहाँ हम लिखेंगे -VCC, ठीक है, -VCC प्लस IB RB। अब जैसे इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो ये बेस है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये एमीटर है। तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो हम यहाँ लिखते हैं ट्रांजिस्टर में VBE। ठीक, प्लस यहाँ पे जो करंट आ रहा है IE आ रही है, तो IE IRE को हम क्या लिखते हैं, इसको हम बी 1 प्लस बीटा करके लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं हम इसे, इसको हम लिखते हैं IE RE इज इक्वल टू 0। अब IE क्या होता है, अगर मैं IE बोलूँ तो IE क्या है, IE होता है 1 प्लस बीटा इंटू IB, 1 प्लस बीटा इंटू IB। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बीटा है बहुत बड़ा है तो इस वजह से हम इसे इग्नोर कर देंगे और हम इसे लिखेंगे बीटा IB। ठीक, उससे कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं ये इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगी IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE कॉमन VBE अपॉन RB प्लस बीटा डी RE। ठीक, ये कॉमन इसका I आ गया। और अच्छा, अगर हम ये जानना चाहें कि इसमें बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यों हुआ ना, तो हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि जब हम KVL लगाते हैं तो यहाँ चलो IC जा रहा है, यहाँ भी IC/2 जा रहा होगा, मतलब ये दोनों करंट, यहाँ IC1 जा रहा है, यहाँ IC2 जा रहा है, दो ट्रांजिस्टर हैं। यहाँ IB1 जा रहा होगा,
यहाँ से IB2 जा रहा होगा और यहाँ से निकल रहा होगा IE। तो जब मैं इस रास्ते ऐसे चलूँगा इधर से, तो ये IB था, IB यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस, अगर मैं करंट लिखूँ, IE1, IE1 क्या है, दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए IB का काम कर रहा है, IB2 का। इसका एमिटर करंट इसके बेस करंट की तरह काम कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ IB1 इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक, 1 प्लस बीटा IB इक्वल टू आई। अब नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए अगर मैं बेस करंट, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए अगर मैं एमीटर करंट लिखना चाहूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ आई, ये वाला IE2 अगर मैं बोलता हूँ, इसको अगर मैं IE2 बोलता हूँ, तो इसे मैं क्या लिखूँगा, ये वाला करंट, यानी ये IB2 इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये 1 प्लस बीटा, तो यहाँ बीटा 1 था, अब कि यहाँ 1 प्लस बीटा 2 है इस वाले ट्रांजिस्टर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IB1 इंटू 1 प्लस बीटा 1 इंटू 1 प्लस बीटा 2, ठीक। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक नंबर आएगा बहुत बड़ा सा, इसको एक्सपेंड करने पे एक बड़ा सा नंबर आएगा, ये आएगा, मान लो 1 प्लस बीटा 1 हम मल्टीप्लाई वलाई कर लेंगे, तो हम जो बीटा 1 बीटा 2 है उसको रखेंगे, बाकी इग्नोर कर देंगे। मतलब ये एक्सपेंड होकर के एक नंबर बनेगा, 1 बनेगा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2, तो ये जो प्रोडक्ट वाला है उसको हम ले लेंगे, बाकी मार देंगे इग्नोर, इंटू IB1। तो ये सिमिलर ऐसे हम लिख देंगे 1 प्लस, या इसको अगर मैं कॉमनली बोलूँ तो इसको इग्नोर करके बीटा 1 इंटू बीटा 2, यहाँ से हम लिख देंगे ये बीटा डी के बराबर है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन ऐसे हुआ। अब इधर से अगर हम KVL लगाएंगे, तो जो हम यहाँ VBE यूज कर रहे हैं ना, तो 2 VBE यहाँ हमको दिखेंगे, एक VBE यहाँ दिखेगा, एक VBE1 यहाँ दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये वाला VBE1 पहला, ये वाला VBE2 दूसरा, तो VBE जो कॉमन आया है, तो वो आया है VB1 प्लस VBE2, वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है अपने पास, ऐसे दिया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है, और अगर पूछा जाता है IB बताओ, IE बताओ, कुछ बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो एक तरीका है, इधर से लगा लो KVL, ऐसे इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर बना के, ये सारी इक्विवेलेंट कंडीशन दी गई हैं। दूसरा अभी अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, इसलिए मैं ये कंडीशन डायरेक्टली उठा ले रहा हूँ, IB इज इक्वल टू ये वाली कंडीशन, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VE अपॉन RB प्लस बीटा डी RE, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा RB प्लस बीटा डी RE, RB प्लस बीटा डी RE, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं, VCC है 18 माइनस VBE है अपना 1.6 वोल्ट जो कि दिया गया है, और RB की वैल्यू दी गई है 3.3 मेगा ओम, 3.3 गुणे 10 की पावर 6 मेगा ओम, और ये दिया गया है, बीटा डी दिया है 800, और इसमें 390 से किया गया है मल्टीप्लाई। तो बस उसके बाद हमें चाहिए कैलकुलेटर। यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 1.6, ठीक। ये क्या हो जाएगा,
16.4 डिवाइडेड बाई 800 गुणे 390, 800 गुणे 390 बीटा बीटा डी, ये आ गया 312,000। तो इसे अगर मैं जीरो की, इसको अगर मैं जोड़ लूँ कितने जीरो हैं, दो दो चार, तो ये 3.3 इंटू 10 की पावर 6 और ये हो जाएगा 0.312 गुणे 10 की पावर 6। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3.3 प्लस 3.2, तो ये 3.6 हो जाएगा, 3.612, तो ये हो जाएगा 16.4 डिवाइडेड बाई 3.612, क्या आ गया 4.54 गुणे 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 4.54 माइक्रो एम्पियर। अब ऐसे ही हमें बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं। आई आ जाएगा अपना बीटा डी इंटू बीटा डी +1 इंटू +1 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चाहे तो करें चाहे तो ना करें, बीटा डी इंटू क्या कहते हैं ये आई बी, ठीक है, आई मिल जाएगा। और वी बी सी सब हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 800 गुणे 4.54, हाँ हाँ, तो ये आ जाएगा 362 माइक्रो है, तो अब मैं इसको मिली में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइक्रो में 3.632 मिली एम्पियर। ठीक, ये बन गया, आई निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या निकालना है, अब कैलकुलेटर हटा देना है। अब वी बी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से अपनी KVL लगा लेंगे, ये इस साइड से ऐसे, ठीक, और तो KVL लगाएंगे और हमें वी बी निकालना है, तो -18 इंटू आई बी प्लस 3.3 मेगा ओम इंटू आई बी, ठीक, -18 केवल लिखना है, यहाँ आई बी नहीं होगा, -18 प्लस इधर आएंगे 3.3 गुणे 10 की पावर 6 आई बी, ठीक, फिर ऐसे जाएंगे तो यहाँ आएगा वी बी ई, लेकिन हमें उसको निकालना ही नहीं, हमें वो लिख देना है सीधा, वहाँ का पोटेंशियल लिख देना है, ये है ग्राउंड, यहाँ लिख देना है वी बी बराबर 0। तो वी बी क्या आ गया, वी बी आ गया 18 माइनस 3.3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आई बी करंट आया है 4 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा वी बी आ जाएगा। अब हमें वी ई निकालना है, तो वी ई निकालने के लिए बस ग्राउंड यहाँ पर है, तो हम वी ई से चालू करेंगे, माइनस वी ई माइनस वी ई प्लस 300, अब 390 इंटू यहाँ पे आई करंट कितना आया है 3.632 मिली एम्पियर, तो वी आ जाएगा हमारा
वी आ जाएगा 390 गुणे 3.632 मिली एम्पियर। ये आ जाएगा लगभग 1.42 वोल्ट।